वेलकम टू आवर क्लास। आज हम अपने 12th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ ग्रुप 2 ऑफ द प्रोटेबल। कहते हैं दूसरे ग्रुप का जो प्रोटेबल है हमारे पास, उसमें जो सेकेंड ग्रुप है प्रोटेबल में, वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं और इनका जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक आता है। बिकॉज एस क्यों है? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में मौजूद होते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स का एक बहुत बेसिक नेम है, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी नाम दिया जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये अल्कलाइन है। ये जब पानी के साथ इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो एक बेस बनाते हैं, एल्कली क्रिएट करते हैं। बेसिक सब्सटेंस होती है उसकी pH 7 से बियॉन्ड होती है, अबव 7 होती है। इस वजह से इन्हें अल्कलाइन का नाम। और अर्थ इसलिए कि यह ज़्यादातर मिट्टी में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। एक्टिविटी के बारे में देखा जाए तो इनकी जो एक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट है। किनकी इंटरमीडिएट है? अल्कली मेटल्स के और ट्रांजिशन मेटल्स के। अल्कली मेटल्स जो हैं, जो बात आता है कि वो हाईली रिएक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं। इनकी जो स्टेट है वो इंटरमीडिएट है, यानी अल्कली और अल्कलाइन ट्रांजिशन मेटल्स के इनके इंटरमीडिएट स्टेट में इनकी रिएक्टिविटी होती है। और जहाँ तक कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात है, अमंग द 8 मोस्ट वाइडली अक्सिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये दोनों के दोनों अर्थ क्रस्ट में, जमीन में, मिट्टी में पाए जाने वाले 8 सबसे ज्यादा पाए जाने एलिमेंट्स में से ये दोनों एलिमेंट शामिल हैं। बेरिलियम जो है इज यूज्ड टू कॉपर मेक कॉपर अलॉयज हार्डर फॉर एरोस्पेस मटेरियल्स। एरोस्पेस मटेरियल्स जो हैं, जेट्स हैं, उनको बनाने के लिए बेरिलियम को इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉपर अलॉय। मैग्नीशियम जो है, जो भी बेटा प्लांट्स का जो ग्रीन कलर पिगमेंटेशन है, ग्रीन कलर है क्लोरोफिल का, वो मैग्नीशियम की वजह से है। और उसके अलावा जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है एंड बेरियम है। जितने भी फायरवर्क्स हमारे आतिशबाजी में, पटाखों में जितने भी कलर्स आते हैं, वाइब्रेंट फ्लेम होती हैं, उन सब में इन एलिमेंट्स का कलर होता है। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहला तो बेटा इनके जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस शेल में हमेशा पाए जाते हैं। और इनका जो सबशेल है वो है एस सबशेल। अब इन्हीं, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में है, तो मेमोराइजेशन के लिए, याद रखने के लिए, सेकेंड ग्रुप में होने की वजह से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो शेल में इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होते हैं? 2। और ये एस ब्लॉक में मौजूद है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद है वो मौजूद भी एस ब्लॉक में होते हैं, एस सबशेल में होते हैं। देयरफॉर they exhibit similar chemical properties, however the group properties of the element vary from the top to bottom। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम इन एलिमेंट्स की, यानी बेरिलियम से लेके बेरियम तक, केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी फ्रीक्वेंट चेंज आता है। साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर गिवन इन द टेबल 17.1। इस टेबल में हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इनका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो वो इंक्रीज कर रहा है। ये सबसे टॉप पर मौजूद है ये वाला एलिमेंट, और ये लास्ट पे मौजूद है ग्रुप 2 में। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, देन 12, 20, 38 एंड 56। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये भी कोई इनमें कोई रेगुलर चेंज नहीं है, ये अब्रप्ट चेंज है। यानी सबसे जो पहले है उसका एटॉमिक नंबर लेस है, देन एटॉमिक नंबर क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और लास्ट तक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 मौजूद हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी ज्यादा होती जाती है। मेटालिक रेडियस इनका क्या है? इसका 112 है, एंड देन किधर क्या है? 22। ये इनका साइज जो है वो टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इनका साइज बढ़ रहा है। आयनिक रेडियस वो भी इंक्रीज कर रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये ऐसा क्यों है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों गई है? क्यों बेटा? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि वो मिनिमम एनर्जी जो हमें किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। हमने अभी देखा कि इसका साइज क्या है? स्मॉल है। जब एक एटम का साइज स्मॉल है तो आप समझे कि न्यूक्लियस एक मग्नेटिस है, एक मैग्नेट है, और इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींच के रखे हुए है। जब एक स्मॉल साइज एटम है तो वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर मौजूद फोर्स जो है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होती है, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड होता है, और उसको जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। उसके मुकाबले में जो बेरियम है उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से मिनिमम एनर्जी
अगर हम उसके दें बेरिलियम के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान है, क्योंकि एटम का साइज क्या है, इंक्रीज है, न्यूक्लियस से दूर है, और अट्रैक्शन क्या हो गई है, वीक। सिमिलरली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है कि जो अब टॉप से बॉटम जो है वो डिक्रीज कर रही है, यानी जो फर्स्ट टॉप पे मौजूद एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो बॉटम पे उनके लिए कम एनर्जी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है टॉप से बॉटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज क्यों कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी एक एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किस हद तक अट्रैक्ट करवा सकता है। तो अगर एक एटम का साइज छोटा है तो उसकी न्यूक्लियस जो है वो इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स पास बाय हैं उनको अट्रैक्ट अच्छे से कर लेगा, जल्दी से कर लेगा। तो सिमिलरली इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके मुकाबले में जो बेरियम है साइज इंक्रीज्ड है, न्यूक्लियस का अपने शेल्स पे भी बहुत कम इफेक्ट है अट्रैक्शन का, और जो उससे भी बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन पे बहुत कम है, तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू भी क्या है, वीक है। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे बेटा डिक्रीज कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। जो स्टार्ट में मौजूद हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। उनकी फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उनको फेस चेंज करवाने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जिनका साइज इंक्रीज है, न्यूक्लियस की इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उनको मेल्ट करवाने में, फेस चेंज करवाने में हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह डेंसिटी है वो भी इसी वजह से जो टॉप वालों की लेस है और बॉटम वालों की ज़्यादा है, क्योंकि उनका साइज जो है वो बड़ा है, शेल बड़े हैं, तो ज़्यादा शेल मौजूद है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम। इसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की ग्रुप 2 एलिमेंट्स किस तरह रिएक्ट करते हैं। The reactivity of group 2 elements can be explained on their electronic configuration. There are two electrons in the outermost shell. कहते हैं हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सबके सब जितने भी इनमें बैलेंस में 2 हैं। आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स दे बिकेम स्टेबल। जितने भी टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी ये सबसे डिज़ायर ये है कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए इनको चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या डुप्लेट रूल फॉलो करें, 2 इलेक्ट्रॉन रखें, या ऑक्टेट रूल फॉलो करें और 1 इलेक्ट्रॉन रखें। इनके लिए 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ज़्यादा आसान 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो जो इनका सेकेंड लास्ट शेल है वो बैलेंस शेल बन जाता है, और उसमें प्रीवियसली पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये उस तरह स्टेबल हो जाते हैं। दिस मेक देम रिएक्ट क्विकली विद देयर अदर सब्सटेंस, और इस वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करके किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। The reactivity increase from beryllium to barium due to the increased size, shielding effect and decrease in ionization energy down the group. जो reactivity rate है ये इंक्रीज होता है बेरिलियम से बैरियम तक। जो एलिमेंट टॉप पे मौजूद है उनकी रिएक्टिविटी कम है, और जो बॉटम में मौजूद है उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। दिस मेक द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर। जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की वैल्यू कम हो रही है तो उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान हो जाता है, वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और स्टेबल बन जाते हैं, एंड दर एक्टिविटी इंक्रीज, और उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी दिखाया गया है उनका जो साइज है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, और अप टू बैरियम, कि किस तरह इनके पार्टिकल्स का, न्यूक्लियस का और जो ओवरऑल शेल का साइज है उनमें कंपैरिजन के जरिए। बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बेरिलियम टू बैरियम। इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इंक्रीज कर रही है फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक, बेरिलियम से बैरियम तक। इट शोज बेरिलियम इज द लीस्ट रिएक्टिव और बैरियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप 2 एलिमेंट, और इस वजह से ग्रुप 2 एलिमेंट में बेरियम जो है वो लीस्ट कम रिएक्टिव है सबसे, और बैरियम जो है वो हाईएस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स में।